morning, students. Today we are going to study the poem named A Boy's Song. A Boy's Song composed by W. W. Gibson. W. W. Gibson was born in England. He was a famous poet, and in this poem, the poem is about nature's precious gift of freedom to all its inhabitants. तो कवि इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहता है कि जो स्वतंत्रता है वह इस पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्तियों के लिए एक उपहार है। कवि विल्फर्ड विल्सन गिब्सन इंग्लैंड के हैक्सहैम में जन्मे थे। आप एक प्रसिद्ध कवि थे और ये जो कविता ए बॉयज सॉन्ग है, आपका प्रथम पद माउंटेन कवर में प्रकाशित हुई, जिसे 1902 में प्रकाशित किया गया था। और गिब्सन का जन्म गिब्सन की मृत्यु 1962 में हो गई थी। नाउ लेट्स I am reading aloud the poem. Please listen it carefully. Because I set no snare, but I leave them flying free. All the birds of the air belong to me, from the bleated on the slough to the eagle on the height. Uncaged they come and go for my delight. And I saw the sunward way, I soar on the eagle's wings, and in my heart all day the bluetit sing. Now I am explaining this poem. In first stanza, the poet says, because I set no snare, but leave them flying free. कवि इस पहले स्टेंजा में कहता है कि वह परिंदों से, पक्षियों से इतना प्रेम करता है कि उसने किसी भी पक्षी के लिए किसी भी प्रकार का कोई जाल नहीं लगाया और उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया। All the birds of the air belong to me। और कवि यह भी कहता है कि हवा में विचरण करने वाले सभी पक्षी मेरे ही हैं, वो सब मुझसे संबंधित हैं। वह पक्षियों को जाल में फंसाना पसंद नहीं करता। वह चाहता है कि पक्षी भी स्वतंत्र जीवन जिए। वह महसूस करता है कि हवा में उड़ने वाले सभी पक्षी उसी के हैं। इसीलिए इस स्टेंजा की अंतिम पंक्ति में कहता है, बिलोंग टू मी, वो सारे पक्षी इस कवि के हैं। दूसरे स्टेंजा में, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, द ईगल ऑन द हाइट, अनकेस दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट। कवि यहां पर पक्षियों के बारे में कुछ और बातें करता है और कहता है कि स्लो यानी एक जंगली बेर की झाड़ी है और ब्लू टिट नाम का एक पक्षी है, छोटी सी चिड़िया है। उसके बारे में इस पहली पंक्ति में कवि कहता है कि उस छोटी सी चिड़िया से लेकर के, जो ब्लू टिट है, उस छोटी सी चिड़िया से लेकर के टू द ईगल ऑन द हाइट, और आसमान की ऊंचाइयों पर जो उड़ने वाला बाज है, अनकेस दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, वे मुक्त रूप से मेरे आनंद के लिए मेरे पास आते और जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, मेरे आनंद के लिए। अनकेस का मतलब होता है पिंजरा रहित, जिसको कि पिंजरे में बंद नहीं किया गया हो, स्वतंत्र घूमने वाला पक्षी।
और इसके अंतिम स्टेंजा में पोइट कहता है, एंड सो द सनवर्ड वे आई सॉर ऑन द ईगल्स विंग। कवि इस अंतिम पद्यांश में ये कहता है, और इसलिए मैं सूर्य की ओर जाने वाले मार्ग पर, सनवर्ड वे, सूर्य की ओर आकाश में ऊंचाइयों पर जाने वाले मार्ग पर मैं इस प्रकार के बाज के पंखों पर, जो बाज आसमान में अधिक ऊंचाई पर उड़ता है, उस बाज के पंखों पर सवार होकर के जाता हूं। एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लूटिट सिंग्स। और कवि कहता है कि और मेरे हृदय में ऑल डे, संपूर्ण दिन, वह छोटी सी चिड़िया ब्लूटिट मेरे हृदय में, मेरे हार्ट में गाना गाती रहती है। अर्थात कवि यहां यह महसूस करता है कि वह उस चिड़िया के साथ उड़ रहा है, वह अपने आप को मुक्त समझता है, क्योंकि वह किसी भी पक्षी को अपने जाल में नहीं फंसाना चाहता। तो कवि इन पंक्तियों के द्वारा हमें ये संदेश देना चाहता है कि हमें किसी भी पक्षी को जाल में नहीं बिछाना चाहिए। तो विद्यार्थियों, अपन ने इस कविता का भावार्थ किया, कवि के बारे में भी पढ़ा, थोड़ा कविता के बारे में भी पढ़ा। अब आगे इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। आप इन क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में जरूर से लिखेंगे। सारे प्रश्न मैंने यहाँ पर आपके लिए डाल दिए हैं। जैसे कि 20 से 30 वर्ड्स का है, तो 20 से 30 वर्ड्स के यहाँ पर 4 क्वेश्चन मैंने डाले हैं। पहला है, व्हाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट। इसी का जो दूसरा है, व्हाई आर द बर्ड्स एबल टू कम एंड गो फॉर द पोइट्स जॉय। तीसरा प्रश्न है, विच बर्ड्स डस द पोइट मेंशन इन द पोइम इन पर्टिकुलरली। चौथा है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन सनवर्ड वे इन द पोइम मीन। इसके बाद में थोड़े बड़े क्वेश्चन जो 30 to 40 वर्ड्स की हैं, इसके भी 2-3 प्रश्न आपके सामने मैंने लिखे हैं। हाउ डज द पोइट आर्टिकुलेट हिज व्यूज ऑन द बर्ड्स इन द पोइम ए बॉयज सॉन्ग। तो इन प्रश्नों को आप निश्चित रूप से अपनी नोटबुक में लिखेंगे, और जब कभी भी अपन आमने सामने होंगे, मैं आपकी इस नोटबुक को अवश्य देखूंगा। तब तक के लिए आप इस कविता की रीडिंग लगाइए, इसका अनुवाद कीजिए, और अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो मेरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।